स्टूडेंट्स, कल की लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 तक कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर सेकंड का। 2.1 का प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया था। अभी आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो उन्होंने डायग्राम दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमको सिर्फ बताया है कि भाई ऐसा एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का डायगोनल है और हमको फाइंड करने के लिए बताया है ये स्क्वायर का साइड्स और स्क्वायर का पेरीमीटर। अभी देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन में तो डायग्राम दिया नहीं है, हमने लिया है, तो क्या बोलेंगे इसको? सपोज बोलेंगे या फिर लेट बोलेंगे। लेट कोऑर्डिनेटर ABCD is a square। अभी देखो, इसको हमने स्क्वायर लिया, इसमें हमको क्या करना है? इसके साइड को कंसीडर करेंगे x। इसका स्क्वायर मतलब इसका पूरा साइड, जितना भी साइड्स है सब सेम होगा। हमने क्या किया? एक साइड को x सेंटीमीटर से कंसीडर किया, फिर वो भी लिख लेंगे इन विच इसमें क्या है? साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू X। यहां पर ले लेते हैं इसको नीचे। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। डायगोनल कितना दिया है? डायगोनल AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी यहां पर देखो, डायगोनल की वजह से एक ट्रायंगल बन रहा है ABC वाला। इस ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे। इन ट्रायंगल ABC क्या होगा? एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल स्क्वायर का है, एंगल ऑफ स्क्वायर का एंगल है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल होता है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा फिर? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा? यहाँ पर होगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। फिर यहाँ पर जो हम लोगों के पास मेजर है वो वहां पर पुट कर लेंगे। AC का मेजर हमको 10 दिया है और AB और BC का मेजर हमने x लिया था। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? x का स्क्वायर प्लस BC कितना है? x का स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो क्या कर लेंगे? फिर 10 का स्क्वायर कर लेंगे और x का जो है x स्क्वायर के 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो क्या होगा? 10 का स्क्वायर है 100 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी यहाँ पर 2x स्क्वायर में से 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला 2 यहाँ पर डिवाइडेशन में आ जाएगा। फिर क्या होगा? देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 2। फिर x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर आएगा 50। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 50 को अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इंटू 2। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 रूट 2। ये हो गया x का वैल्यू। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल ABCD जो स्क्वायर हमको दिया है इसकी सब साइड्स का मेजर कितना मिल गया हमको? 5 रूट 2। अभी निकालना क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला है
4 इंटू साइड। यहाँ पर साइड तो हमको मिल गया, साइड का वैल्यू करते हैं, वहां पर रखेंगे, क्या हो गया फिर 4 इंटू 5√2, क्या हो जाएगा 20√2, ये हो गया पेरीमीटर। फिर देखो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर खत्म होता है, हमको साइड भी मिल गया और पेरीमीटर भी मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, इन फिगर एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। DFE वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल हमको कितना दिया है, 90 डिग्री का दिया है। उसके बाद क्या बोलते हैं, FG परपेंडिकुलर ED, FG जो है FG ED जो हाइपोटेनियस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, इफ DG इज इक्वल टू 8, DG इज इक्वल टू 8, FG इज इक्वल टू 12, फाइंड EG फाइंड करना है। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर का मेजर दिया है, डायगोनल हाइपोटेनियस का हाफ पार्ट का मेजर दिया है। ये वाला हम लोग निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। कैसा, ज्योमेट्रिक मीन का यूज करके। उसके बाद में क्या फाइंड करना है हमको, FD फाइंड करना है, FD। फिर ये वाला ट्राइंगल लेकर के हम पाइथागोरस का यूज करेंगे तो FD हमको यहाँ पर मिल सकता है। और उसके बाद में क्या फाइंड करना है, EF भी पाइथागोरस का यूज करके हम लोग ये ट्राइंगल में से EF भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, EG फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DEF वाला जो ट्राइंगल है इसमें क्या दिया है हमको, क्या परपेंडिकुलर है, FG परपेंडिकुलर DE जो दिया है वो लेते हैं, FG परपेंडिकुलर DE। अगर ऐसा है तो क्या होगा फिर, बाय कौन सा प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब FG का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताया था, ये जो हाइपोटेनियस है इसके दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा DG इंटू EG। फिर यहाँ पर जो जो हमको पता है वो मेजर ले लेते हैं। कौन सा, FG पता है क्या, हाँ FG कितना है 12, मतलब यहाँ पर आएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू DG कितना है, DG पता है हमको 8 और EG पता नहीं है, EG हमको निकालना है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 12 का स्क्वायर जो है कितना है 144 इज इक्वल टू 8 इंटू EG अगर निकालना है 8 इधर मल्टीप्लीकेशन वाला यहाँ पर डिवाइडेशन में आ जाएगा, क्या होगा फिर 144 अपॉन 8 इज इक्वल टू EG। यहाँ पर हमको EG मिल जाएगा कितना, therefore EG इज इक्वल टू कितना आएगा 8 पंजा 8 8 8 जा 64। ठीक है, EG यहाँ पर हमको मिल गया। इसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, DF फाइंड करना है। DF फाइंड करना है तो ये ट्राइंगल का यूज करेंगे। कौन सा वाला, इन ट्राइंगल DGF, इन ट्राइंगल DGF। यहाँ पर देखो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि क्या है, परपेंडिकुलर दिया है, FG परपेंडिकुलर DF ऐसा हमको दिया है। तो एंगल जो है ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, कौन सा वाला, एंगल DGF इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि FG परपेंडिकुलर DE। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग पाइथागोरस यूज कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये राइट एंगल हो गया, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, मतलब क्या, BF, हमको क्या निकालना है, FD, यहाँ पर FD लेते हैं, FD स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस DG स्क्वायर, ठीक है। FG हमको पता है, DG भी पता है, दोनों भी लेते हैं, क्या होगा फिर, देयरफॉर FD स्क्वायर इज इक्वल टू FG कितना है 12 का स्क्वायर प्लस DG कितना है 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, FD स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 64, क्या होगा फिर, FD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एडिशन कर लीजिए, इसका एडिशन आएगा 208। अभी 208 का स्क्वायर रूट आता है क्या, नहीं आता है, फिर इसको देखो, इसको फैक्टर्स करना पड़ेगा, क्या होगा फिर, FD इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका फैक्टर आएगा 13 इंटू 16 अगर हम लोग करते हैं तो 208 हमको मिलेगा। फिर क्या होगा, FD इज इक्वल टू 16 को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, कितना आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकाला 4 अंडर रूट 13, ये हो गया FD। अभी इसके बाद हमको निकालना है EF, नेक्स्ट वाला पार्ट हमको निकालना है EF। अभी EF अगर निकालना है तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल का यूज करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EFG वाला ट्रायंगल, EFG ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा, EGF, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, EGF इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों है, यही परपेंडिकुलर है, कौन सा, FG परपेंडिकुलर टू BE, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस का प्रॉपर्टी, सेम यहाँ पर जो यूज किया वही हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से होगा EF स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा, EG स्क्वायर प्लस GF का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर GF का स्क्वायर, EG का स्क्वायर हमको बताया गया, EG हमने यहाँ पर निकाला है, EG देखो कितना है 18, मतलब EF स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, EF स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस GF कितना दिया हमको 12 का स्क्वायर। फिर यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा 18 का स्क्वायर है 324, EF स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144, ये दोनों का एडिशन कर लेते हैं, EF स्क्वायर इज इक्वल टू 448 6 ये हो गया 468। अगर हमको इसका स्क्वायर रूट करना है तो देयरफॉर EF इज इक्वल टू अंडर रूट 468, तो ये क्या होगा देखो 13 इंटू 36 अगर करते हैं तो 468 हमको मिलेगा। EF इज इक्वल टू 13 इंटू 36 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालते तो क्या मिलेगा, EF इज इक्वल टू 6 रूट 13। ये हम लोगों के तीनों जो हमको पूछा गया था फाइंड आउट करने के लिए तीनों भी मिला है। EG मिल गया 18, उसके बाद मिलता है FD वो मिला है 4 रूट 3 और EF हमको मिला है 6 13। चलो देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। इस लेक्चर का हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन मतलब 8 नंबर का। प्रैक्टिस सेट में भी और 2 क्वेश्चन बाकी रहेंगे जो कि हम लोग कल देखेंगे। आज अभी इतने में 8 वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 8 वाला क्वेश्चन जो डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया है और क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल
whose length is 35 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर इसमें जो रेक्टेंगल हमको दिया है उसका लेंथ कितना दिया है 35 सेंटीमीटर और लेंथ कितना हमको दिया है 12 सेंटीमीटर। और हमको क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड डायगोनल। डायगोनल मतलब एसी हमको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डायग्राम दिया नहीं है इसलिए पहले क्या करेंगे, डायग्राम को सपोज या फिर लेट बोल करके लेते हैं। क्या बोलेंगे, लेट quadrilateral ABCD is a rectangle। अभी देखो ये रेक्टेंगल में हमने जो बनाया है डायग्राम में वो ले लेते हैं। इस डायग्राम में क्या क्या है, इन विच क्या है, एक में सेगमेंट AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सेगमेंट BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। यहां तक हमने डायग्राम में बना लिया। अभी देखो यहां पर क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे ट्राइंगल ABC के बारे में। इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC वाले ट्राइंगल में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा ये 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल का एंगल है, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पर अभी ये 90 डिग्री का हो गया ट्राइंगल में, तो हम लोगों को निकालना है AC, डायगोनल निकालना है। मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस यूज कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां पर देख लीजिए क्या क्या होगा, फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB कितना है 12 का स्क्वायर होगा प्लस 35 का स्क्वायर होगा। क्या होता है आगे, क्या होगा, 12 का स्क्वायर कितना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होगा 12 ये होगा 35 का स्क्वायर। तो देखिए इनका एडिशन कर लेते हैं, क्या होगा फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 4 5 9 हो गया 6 3 1, ये 37 का स्क्वायर है। Therefore AC is equals to 37 सेंटीमीटर। मतलब डायगोनल हमको क्या मिल गया यहाँ पर 37 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं अभी इससे आगे वाले क्वेश्चन जो है हम लोग कल के लेक्चर में देखते हैं। यहाँ तक के लिए थैंक यू।